भी बदलता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग डॉक्टर साहब, जब ये सीजन बदलता है, जैसे कि अभी आपका समर अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या होता है फिर हमारे स्किन इश्यूज बहुत आते हैं, हेयर फॉल बहुत होता है। तो इन सब चीजों से आप कैसे बचाव कर सकते हैं, और वीएलसीसी का जो क्लिनिक रेंज है वो कैसे आपकी स्किन को ल्यूमिनस बनाने के लिए, रेडियंट बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, आपकी हेयर हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, आपको एंटी एजिंग बेनिफिट देने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट हमारी किट में है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेरीज आज मैं नहीं लूंगी, बिकॉज लास्ट टाइम क्वेरीज की वजह से मेरा बहुत सारा समय जो था वो उस पे निकल गया था, और हम प्रोडक्ट्स को कवर नहीं कर पाए थे। तो आज हम सुनेंगे आप लोग के कोई भी सवाल है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझे चैट ऑप्शन में लिख सकते हैं। इसमें कुछ सवालों को मैं लेके जरूर डॉक्टर साहब से पूछूंगी, बट बाकी आप लोग चैट पे छोड़ दीजिएगा। मेरा ये रिकॉर्डेड सेशन होता है, तो चैट्स मेरे पास रिकॉर्ड हो जाती है। सो आप वरी मत करिएगा कि हमने कुछ पूछना चाहते थे, हमारा सवाल नहीं पहुंचा। डेफिनेटली आपका सवाल मेरे तक पहुंचेगा। तो मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ पहले। और तो डॉक्टर पूछिए, हमारे पास जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है वो आता है हेयर कंसर्न के ऊपर। बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल की समस्या है, या अर्ली ग्रे हो जाते हैं आपके बाल, जल्दी ग्रे हो रहे हैं। देन इसके अलावा बहुत यंग एज में भी लोगों का हेयर फॉल की समस्या हो रहा है। तो उससे कैसे हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं? आई थिंक वी हैव अ फैबुलस रेंज। सो टुडे वी आर हैविंग सेशन ऑन प्रोसिटिकल रेंज। तो ये प्रोसिटिकल जो है वो आपका स्किन और हेयर को ही टारगेट करता है, और बहुत सारे जो ऐसे कंसर्न्स हैं उनको टारगेट करता है, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। राइट सर? या दैट इज वेरी ट्रू, सही बताया आपने लता जी। हम्म। और मेरी आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि आप जैसे लोगों के साथ में मैं आज टाइम अपना स्पेंड कर रहा हूँ। डिस्कशन ऑन वेरी क्या बोलते हैं जो ऐसे वेरी साइंटिफिकली ड्रिवन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम आप बात कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछें, उतनी मेरे लिए खुशी की बात रहेगी कि जितना मैं जानता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। और फिर से एक बार दोहराता हूँ, दीज आर ऑल फूड सप्लीमेंट्स, we are launching them in now. Good news for all of us is that we are launching them in Middle East Asia, and these have been approved all the labels. So we can say that now it is international quality products for us to sell. So I'd like to give a big hands for all of us that we are able to get it there. सो फ्रेंड्स, आई थिंक टुडे हम लोग क्या चालू करेंगे, जैसे लता जी ने एक सवाल पूछा कि क्या अपना स्किन और हेयर में जैसे ही वातावरण में जो बदलाव होते हैं उससे बदलाव आता है क्या। तो मेरा सबसे सवाल, यस यस, वी आर पोरस पीपल। अपनी स्किन पोरस होती है और अपने हेयर भी पोरस होते हैं। तो जहां जहां पर पोरासिटी आ जाती है, जहाँ पे होल्स होते हैं, जहाँ पे छोटी छोटी व्हाट यू कॉल परतें होती है जो एक दूसरे को चिपकती नहीं है परतें, तो परतों के बीच में से ब्रीदिंग चालू रहता है। तो अपनी स्किन परतों से बनी हुई है, और इसमें से ब्रीदिंग चालू होता है, कुछ अंदर लेता है कोई बाहर जाता है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ कुछ भी चीज ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ती है, तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी बदलाव वैसे ही होते हैं। एग्जाम्पल, अब बाहर अगर ह्यूमिडिटी है, तो अपना बॉडी में देखिए कभी भी ज्यादा डिहाइड्रेशन नहीं होता है, तो बॉडी में से पर्सपिरेशन ज्यादा होने लगता है ह्यूमिडिटी की वजह से। ताकि ये तो बदलाव है कि कम ज्यादा से लेके कम चीजों की तरफ, ये केमिस्ट्री का एक प्रिंसिपल है कि कोई भी ज्यादा है वहां से कम की तरफ दौड़ता है। ज्यादा हाइट से पानी कम हाइट की तरफ दौड़ता है। ज्यादा टेम्परेचर से जो एयर है वो कम टेम्परेचर की तरफ बढ़ती है। तो ये बदलाव जो है वो हमारे लिए स्वाभाविक है। लेकिन उससे कुछ डरने की बात नहीं है, हमें कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है। हम कुछ चीजों का ध्यान रख के हमारे जो कस्टमर्स है उनको समझाना है कि ये क्या चीज है, क्या मामला है, और इसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशंस है। ठीक है। तो एक आप मान के चलिए, हमारी बॉडी, हमारी स्किन, हमारा हेयर विथ टाइम साइकिलिक रहता है, वो चेंज होते रहता है। लेकिन उसका जो बेसिक स्वभाव है, जैसे इन्हीं पर्सनालिटी होती है, वो तो कांस्टेंट होती है। लाइक थिक थिक हेयर ही होता है। वो कभी विथ टाइम विथ टेम्परेचर थिन नहीं होता है। जैसे कि अपनी स्किन होती है, वो जो उसका एक बेसिक स्वभाव है वो ऐसे ही रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है जो हमें पता चलता है। ये क्लियर है अभी लता जी? जी जी।
सुपर। तो हम लोग आज शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग जो प्रोडक्ट है, हमारे पास तीन प्रोडक्ट है जैसे लता जी ने फ्लैश किए हुए। ये तीनों जो प्रोडक्ट्स है वो है प्रोस्यूटिकल्स। नाउ व्हाट इज प्रो? अगेन इट्स फॉर बेटरमेंट। एंड स्यूटिकल मीन्स व्हाट? इट इज अ स्यूटिक्स विच इज अ फार्मास्यूटिकल। सो इट ये फार्मास्यूटिकल नहीं है, लेकिन फार्मा की तरफ जाने वाली स्यूटिकल है, क्योंकि इसमें फॉर्मेट्स कौन से हैं? इसमें फॉर्मेट्स है कैप्सूल्स, टैबलेट्स, देन उसके बाद में और बहुत कुछ चीजें आ रही है, सॉफ्ट जेल्स। सो आज हम तो तीन चीजों के ऊपर करेंगे बात। जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ये है कैप्सूल। आप सभी देख पा रहे हैं इसको? यस यस यस। तो ये एक स्यूटिकल मिनट, है। मैं आपको पिन करते, एक मिनट रुकिए रुकिए डॉक्टर। हाँ, नाउ इट्स विजिबल, नाउ नाउ शो इट। हाँ जी, ये स्यूटिकल है क्योंकि ये इट सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, इट हेल्प्स रिजॉल्विंग सर्टेन इश्यूज। तो फार्मास्यूटिकल में होता है फार्मास्यूटिकल्स, सिटिक्स एप्लीकेशन इसका बेनिफिट है। ठीक है। वैसे हम हैं न्यूट्रासिटिकल, बिकॉज हम लोग दे रहे हैं फूड सप्लीमेंट की तरफ थ्रू दे रहे हैं, इसलिए ये है न्यूट्रासिटिकल। लेकिन हम हमारे ब्रांड के लिए हम बोल रहे हैं प्रोस्यूटिकल्स। वी आर टेकिंग एन एडवांटेज ऑफ सिटिक्स, राइट? सो प्रोस्यूटिकल्स हमारे तीन प्रोडक्ट हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे हेयर की। अब हम सब जानते हैं कि हमारे हेयर दे आर मेड अप ऑफ एक हेयर, हाँ जी, हेयर रिस्टोर का लाई है। तो अभी पहले हम बात करेंगे प्रोस्यूटिकल्स, हमने डिस्कशन किया। अभी हेयर रिस्टोर। नाउ व्हाट इज हेयर रिस्टोर? रिस्टोर इज कि आप जो है उसको संभाल के रखना है, उनको जाने नहीं देना है, रिस्टोरेशन करना है। ठीक है। जैसे हम लोग किसी भी वाटर रिस्टोरेशन बोलते हैं, ठीक है, पानी को हम लोग स्टोर करते हैं। सो रिस्टोर यानी कि हम इसको संभाल के रखते हैं, जो जा रहे हैं उनको पकड़ के रखते हैं। तो ये है कैप्सूल्स। नाउ दिस इज इन अ फॉर्मेट ऑफ कैप्सूल। पहले मैं आपको बताऊंगा ये कैप्सूल्स तीनों में कॉमन है। तो पहले कैप्सूल की मैं आपको एक खूबियां बताऊंगा, यूएसपी बताऊंगा। फिर हम लोग तीनों जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो कैप्सूल्स है, वी आर वेरी फ्यू वी आर वेरी फ्यू ऑन मार्केट टुडे, कि हम जो मार्केट में है, ये जो कैप्सूल्स है ट्रांसपेरेंट इन नेचर है। आपको ऐसी दूसरी कैप्सूल्स नहीं मिलेंगी अपने क्लिनिक छोड़ के, जनरल जीटी में, कि जो कैप्सूल्स है ट्रांसपेरेंट है। ये कैप्सूल्स है ड्यूअल एक्शन है, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। आप देखेंगे कैप्सूल में एक तो लिक्विड है और दूसरे है बीडलेट्स। तो ये सबसे पहले ये वर्ल्ड की सबसे फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें कैप्सूल में लिक्विड भरा जाता है। आज तक हम लोग जो करते हैं वो सॉफ्ट जेल्स में लिक्विड भरते हैं, जैसे कि कोई भी इसेंशियल ऑयल्स या फ्लेक्सीड ऑयल या फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल। तो वो जो होता है हम उसमें सॉफ्ट जेल में भरते हैं। लेकिन ये सबसे पहले हमने लॉन्च किए हैं कैप्सूल, ट्रांसपेरेंट कैप्सूल्स में। ये एक दूसरे के चिपकती है। और अभी इसका जो डुअल एक्शन है, तो ये अपने स्टमक में जाता है, जैसे हमने ले लिया ओरल रूट, ये स्टमक में जाता है। तो सबसे पहले तो ये कैप्सूल 15 या 20 मिनट के अंदर ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है और उसमें से जो लिक्विड है वो बाहर आता है। उसके बाद में इसमें जो बीडलेट्स दिख रहे हैं आपको, आप देख पा रहे हैं सारे बीडलेट छोटे छोटे हैं ये देखिए, हम्म। ये मूव हो रहे हैं अंदर कैप्सूल के यस अंदर, यस यस मूवमेंट दिख यस। रही है। तो वेरी ये जो नाइस, बीडलेट्स ब्यूटीफुली है, नजर आ रहा है डॉक्टर साहब पूरा। हाँ, तो ये जो बीडलेट्स है ये अपने इंटेस्टाइन में जाके ब्रेक होते हैं। तो लिक्विड का काम स्टमक में होता है, बीडलेट्स का काम इंटेस्टाइन में होता है। इससे होता क्या है कि सारे जो राइट इफेक्ट्स है, जो अपनी न्यूट्रिएंट्स है, वो ना बल्कि स्टमक में रिलीज होती है, बट जो इंटेस्टाइन में जहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है अपने न्यूट्रिएंट्स का, वहां जाके ये ब्रेक होती है। ये डुअल टेक्नोलॉजी, ये मॉलिक्यूलर डुअल मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी हम लोग बात करें इसमें। ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको सब जगह दिखेगा। उसके बाद में हमने क्या किया कि जो लिक्विड है वो डिफरेंट टाइप के एक्टिव्स में आता है, और जो बीडलेट्स है उसमें डिफरेंट टाइप के एक्टिव्स डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जैसे उसका एक्शन है उसके हिसाब से हमें रिजल्ट मिलता है। अब हम चलेंगे अपने हेयर कैप्सूल्स के। सबको क्लियर है अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कैप्सूल्स कैसे यस। दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्लियर इज डॉक्टर। इट, सबको क्लियर है? ठीक है। तो चले चलते हैं पहले प्रोस्यूटिकल्स हेयर रिस्टोर में। नाउ वी नीड दिस प्रोडक्ट। अपने जो प्रोडक्ट्स है उसका सबसे हेयर में प्रॉब्लम क्या होता है कि हेयर की स्ट्रेंथ निकल जाती है, उसके बाद में उसकी थिकनेस कम हो जाती है,
और वो हेल्दी नहीं दिखते हैं, वो ऐसे एकदम जान गए हुए जैसे लगते हैं, मरे हुए जैसे लगते हैं। उसमें कोई लुमिनेसेंस नहीं होता है, उसमें कोई ग्लॉसीनेस नहीं होता है, डल से लगने लगते हैं। जान जिसमें बिल्कुल जान नहीं लगते, ऐसे बोलते थे हेयर हेल्दी नहीं लगते, अनहेल्दी लगते हैं, पेल लगते हैं। थिकनेस की बात मैं वो बात करूंगा, और स्ट्रेंथ की बात तो मैंने की अभी। तो हम चाहते हैं कि ये हेयर बनता किससे है। तो हेयर में सबसे बड़ा एक कंपोनेंट होता है केराटिन। ये ध्यान में रखिए, केराटिन ये सबसे बिगर प्रोटीन होता है जो हमारे हेयर को एक अंदर की बॉडी देता है। और उसके बाद में क्यूटिकल होता है, मेडुला होता है, उसके बाद में उसके ऊपर एक फाइन परत होती है जो ऐसे स्केल की तरफ होती है। आप देख पाओगे, ये अभी एक ये परत है और ये दूसरी परत आके ऐसी हो जाती है। लेकिन मैं जब आपको ऐसे दिखाऊंगा तो ये लगेगी एक पूरी परत है। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको ये दो परत दिखेंगी। ठीक है। तो ऐसी है हमारी स्किन होती है, हेयर होती है। तो अब करना क्या है हमें, कि हेयर रिस्टोरेशन में हम चाहते हैं कि हमारी जो फॉल एंड हेयर फॉल होता है उसको रोके। ये हमारा सबसे पहले काम है। तो ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज एज गुड एज, ये जो प्रोडक्ट है इट इज एज गुड एज अ एंटी हेयर फॉल सोल्यूशन के लिए है। यानी आपके अगर बाल झड़ रहे हैं तो ये आपको टैबलेट लेनी है। हम आगे बताएंगे कि क्यों के लेनी है। तो ये सबसे बहुत पावरफुल है। ये वेजिटेरियन कैप्सूल है। अगर आप कहीं पर भी देखेंगे कि जहां पर आपके जो कैप्सूल्स होते हैं हेयर जिसमें बायोटीन और केराटिन होते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ये सबसे पहला कैप्सूल है हमने लॉन्च की टेक्नोलॉजी है जिसमें ये वेजिटेरियन कैप्सूल्स है। यानी कोई भी अपने जो लोग हैं, कोई भी विश्वास रखते हैं अपने धर्म या अपने जात या अपने प्रैक्टिसेस का, फूड प्रैक्टिसेस का, उनके लिए सही है। तो ये है वेजिटेरियन कैप्सूल्स विथ केराटिन। अब हमने ये कैसे किए, तो जो केराटिन है, हमने क्या किया, जो रिसर्च किया कि केराटिन बनता किससे। एक तो हेयर केराटिन से बनता है, तो हमने थोड़ा और डीपर जाके देखा कि केराटिन किससे बनता है। तो केराटिन बनता है डिफरेंट अमीनो एसिड से। तो हमने वो रिसर्च किया कि कौन सी अमीनो एसिड है जो केराटिन को बनाती है। तो हमने फिर वो अमीनो एसिड हमने अपने फॉर्मुलेशन में डाली, और ये सबसे खूबसूरत दिखने वाला प्रोडक्ट बन के हमारे हाथ में आ गया। तो इसमें है केराटिन, उसके बाद में है, इसमें है एमएसएम। दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल फॉर हेयर ग्रोथ। तो एक तो केराटिन की वजह से हम लोग उसको अंदर जो राइट फूड है वो हम दे पा रहे हैं, और बिकॉज हम स्टमक में लेते हैं और उसी फॉर्मेट में, यानी जो प्रो केराटिन केराटिन लेने से पहले वाले फॉर्मेट में दे रहे हैं, तो इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू कन्वे, तो जल्दी निकल जाते हैं अपनी एंड काम की तरफ। तो ये हो गया उसका स्ट्रेंथ एंड नरिशमेंट का काम। उसके बाद में इसमें आता है एमएसएम, उसके बाद में आता है बीटा सिटोस्टेरॉल, मायो इनोसिटॉल और बायोटीन। इसके बाद में हम बात करेंगे हेयर फॉल की। तो हेयर फॉल क्यों होता है, क्योंकि ये जो इलास्टिसिटी है, हेयर लॉस मिनिमाइज होता है और स्कैल्प को सपोर्ट करता है। सो दैट जो बल्ब होता है, जैसे अपने सॉकेट और बल्ब देखा है आपने, होल्डर होता है अपने इलेक्ट्रिसिटी का जिसमें हम बल्ब डाल के उसको लॉक करते हैं, वैसे हमारे जो हेयर के स्ट्रैंड होते हैं एक एक, वहां पर अपने स्कैल्प में एक नीचे बल्ब होता है छोटा सा। तो जो होल्डर होता है, वो होल्डर में जाके ये रूट अपने ग्रो होते हैं, पहले तो बनते हैं और वहां से ग्रो होते हैं। तो ये जो होल्डर है, जो हेयर स्टैंड को होल्ड करता है, होल्डर उसको टाइट करता है। इसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है बढ़ती है, उसको राइट फूड मिलता है स्टमक के थ्रू, और उसके बाद में उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और एंटी हेयर फॉल क्यों होता है, क्योंकि उसका हेयर फॉल होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रीजन है, कि आपका जो होल्डर है वो हेयर को छोड़ता है, फॉलिकल जो हेयर को छोड़ देता है स्टैंड को, वो आप पकड़ के बैठना चालू कर देता है। तो इसकी वजह से एंटी हेयर फॉल है। एंटी हेयर फॉल के बहुत सारे डिफरेंट एक्सप्लेनेशन आते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि हेयर एंटी हेयर फॉल डैंड्रफ से होता है, कोई माइक्रोब से होता है, या किसी हेवी मेटल से होता है, या गलत शैम्पू से होता है। तो उसके लिए एक सबसे बेहतरीन इलाज, या जो सबसे बेहतरीन वे है प्रिवेंट करने का, वो है फ्रॉम द इनसाइड। यू टेक इनसाइड एंड यू स्ट्रेंथन द हेयर फॉलिकल फ्रॉम विद इन। उसके बावजूद जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स है और आयरन इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस जो होता है, उसकी वजह से हेयर की ग्रोथ होती है।
अगर हेयर एक जगह पे अगर हमने रुकवा दिया, उसको अच्छी तरह से होल्ड कर दिया और नीचे से उसको न्यूट्रिशन देना चालू किया, तो क्या होगा, जैसे पौधा होता है, पौधा बढ़ता है, हम उसको न्यूट्रिएंट देते हैं, जमीन उसको पकड़ के रखती है। सिमिलर वे ये हेयर का काम होता है। बहुत डेलिकेट वर्क है, काफी अच्छा खासा रिसर्च हमें करना पड़ा कि हम इसको कैसे कैप्सूल लेके आए, ये सॉल्यूशंस। और आप मानोगे नहीं, हमारे इतने सारे प्रोडक्ट्स अभी ये सेल हो रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द बिग ब्लॉकबस्टर इन आवर क्लिनिक्स में, बहुत चल रहे हैं। और इसके लिए मैं सबका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये सब लोगों ने मिलकर उसको सेल करने के लिए हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी जैसे हमने बात की कि सेलेनियम पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, अभी मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है। आपने तो देखा रहेगा ना बहुत सारे ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स, हर कोई बोलता है मेरे पास एंटीऑक्सीडेंट है। ये करता क्या है, उसका क्या रोल है? जैसे हम अंदर एयर लेते हैं अपने बॉडी में नोज के थ्रू, तो उसमें तो ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन का काम है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और हमारे शरीर में जो सेल होती है, उसकी जो डेथ होती है वो ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। इसका मतलब नए सेल आने के लिए पुराने सेल जानी चाहिए, और पुराने सेल जाने के लिए ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। इसके लिए जो बैलेंसिंग होना है वो बहुत जरूरी है, ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर ये बैलेंस बिगड़ गया, ज्यादा ऑक्सीडेशन होने लगा तो ज्यादा सेल कम हो गए, या ज्यादा एंटीऑक्सीडेशन होने लगेगा तो ज्यादा सेल बढ़ने लगेगी। तो ये बैलेंस करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन का फंडामेंटल समझना चाहिए। और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो कुछ समय के लिए ऑक्सीजन की क्षमता कम कर देता है, और उसका जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल है, जो टॉक्सिसिटी है, वो कम कर देता है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट, दे आर मोर फॉर रिमूविंग द टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी, एंड दे ऑल्सो गिव अ वेरी गुड बैलेंस टू अवर बॉडी। और जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने देखे हैं शरीर में, हर एक का इफेक्ट होता है। जैसे हम फूड खाते हैं, हमें एनर्जी आता है, यानी कहीं पे तो ये केमिकल टू फिजियोलॉजिकल ट्रांसलेशन होता रहता है, कन्वर्शन होता रहता है। वैसे सब चीजों का जो खाते हैं उसका कन्वर्शन होना ही होना है अल्टीमेटली, और उसका रिजल्ट दिखना है हमें। तो वैसे एक बायोटीन है, विटामिन बी 7, ये वाटर सोल्यूबल है। तो होता क्या है, जो ऑयल सोल्यूबल चीजें हैं और वाटर सोल्यूबल दोनों अंदर चली जाती है, और केराटिन फॉर्म करने में बहुत अच्छा अपना ये निभाती है, फंक्शन निभाती है। उसके बाद हेयर का थिकनेस बढ़ता है बायोटिन से, और रेजिलियंस बढ़ती है। जैसे हम चाहते हैं कि अपने बाल लहराए अच्छी तरह से, उनमें ग्लॉस है वो अच्छी तरह से दिखे, उसकी ब्यूटी बनाए रखे, तो ये उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है बायोटिन। तो ये कुल मिला के, और हमने ये एवोकाडो ऑयल देखा, ये नेचुरल ऑयल है जिसमें फैटी एसिड्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। ये जो हेयर शाफ्ट है उसकी जो मूवमेंट है, उसको वो अच्छी तरह से इलास्टिक बनाते हैं। कुछ भी चीजें देखिए ना, कोई अगर रिजिड चीज हो तो वो अगर उसको हम फोर्स लगाएंगे तो टूट जाती है, लेकिन वही अगर रबर है, उसको हम फोर्स लगाने से वो बढ़ती है उसकी इलास्टिसिटी। वैसे ही हेयर के ब्रेक होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्डनेस है वो कम करने के लिए ये ऑयलिंग होता है। तो ऑयल इज नॉट जस्ट द कि हमने ऑयल लगाया और हो गया, नहीं, उसका एक फिजियोकेमिकल रोल होता है अपने हेयर के ऊपर। तो ये कुल मिला के सारे इंग्रेडिएंट्स की स्टोरी है हमारे पास, बहुत अच्छी स्टोरी है। आगे चलते हैं लता जी। ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया एमएसएम, ठीक है। अब चलते हैं कॉम्पोजिशन। तो आप देखेंगे यहाँ पर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। उसमें हिबिस्कस, कितने लोगों ने देखा है हिबिस्कस टी, आजकल बहुत पॉपुलर है। तो आप कहीं भी मॉल में जाइए, कभी भी कहीं पर भी आप वेरी पॉश हिबिस्कस को हाई। हिंदी में गुड़हल का फूल और बंगाली में रेड जोबा कहते हैं। आई थिंक हाँ आप जी, सबने देखा है। वो जो रेड कलर का फ्लावर होता है ना, जिसके बीच में से एक स्टेम निकल के आता है। यस। ठीक है। तो हाइबिस्कस आजकल बहुत बड़े पोटेंशियल और वेरी हाई फ्लाई इंग्रेडिएंट बन चुका है, वो अपने इसमें है। जो हमने देखा है कि ये काफी अच्छी तरह से हेल्प करता है अपनी हेयर ग्रोथ के लिए। और बाकी सारे नॉर्मल विटामिन बी 12, अब आप मानोगे नहीं, यहाँ पर एक एडिशन हमने किया है विटामिन बी 12। हमने एक रिसर्च किया है, वो रिसर्च में हमें पता चला कि अगर विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी बॉडी में है, तो आपके हेयर लॉस होना ही होना है। आप कुछ भी करो, ऊपर से शैम्पू लगाओ, क्रीम लगाओ, नहीं रोकेंगे। इसलिए हमने उसमें एक अच्छा लेवल का विटामिन बी 12 डाला है, मिथाइल कोबालामिन। तो अलग से आपको विटामिन बी 12 लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप देखोगे कि आपकी इसकी 100% आरडीए वैल्यू पे डाली है, यानी। और एक चीज है आपको मैं बताना चाहूंगा, ये 100% का मतलब आपको मालूम है, जो एक कॉलम है लास्ट में,
इसका मतलब है डेली रिकमेंडेड अलाउंस। ये जो अपनी आईसीएमआर है, उनकी गाइडलाइंस होती है कि एक दिन में कितना आपको खाना है। तो आप देखोगे 100 का मतलब 100% ऑफ योर रिकमेंडेड डेली अलाउंस इज टेकन इफ यू हैव वन टैबलेट इन योर 2000 किलो कैलोरी का मील में। तो दिस इज हाउ इट इज डिजाइन दिस। आप ना एक बार वो चालू कर दीजिए देखने के लिए कि टेबल कैसे पढ़ते हैं और उसमें सर्विंग कैसे होते हैं। उसके बाद में अमाउंट पर सर्विंग होता है वहां पर, यानी 50 मिलीग्राम एक कैप्सूल में होता है, एक कैप्सूल की हमारी एक सर्विंग है। ठीक है। उसके बाद में उसका आरडीए देख लीजिए। विटामिन सी, अगर हमने एक कैप्सूल ली उसमें 20 मिलीग्राम होता है, दैट इज इक्वल टू 30.76% ऑफ आरडीए। तो ये आपको बहुत साइंटिफिकली मजा आ जाएगा, आपको लोगों को भी बताने के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। तो ये जो बॉक्स है, बॉक्स के पीछे ये पूरा आप देखोगे, ये पूरा लिखा हुआ है टेबल, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन टेबल। रट लीजिए, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन टेबल। सी जब भी हम किसी कंज्यूमर को प्रोडक्ट देंगे या रेकमेंड करेंगे, तो हम आपको सबसे ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक बात करनी है, क्योंकि ये सब साइंस ड्रिवन प्रोडक्ट्स है। और कंज्यूमर को सही ढंग से उनको आश्वस्त करना है, ये सेफ है, ये बहुत एफिकेशियस है, और ये वेल प्रैक्टिस है। ठीक है। तो ये आज मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता था कि ठीक तरह से टेबल पढ़िए। उसके बाद में देखिए इसमें कितने कितने अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई है। कोलेस्ट्रॉल, इसमें तो जीरो कोलेस्ट्रॉल है। तो आपको तो इजी है, यूएसपी के लिए बन गया आ गया कि इसमें फैट, ट्रांस फैट, इसमें ट्रांस फैट जीरो है जो कि हेल्थ के लिए दुष्परिणाम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल जीरो है, दुष्परिणाम करता है हेल्थ के लिए। इसमें शुगर देखिए, एडेड शुगर जीरो है। तो ये सारी खूबियां आप जब पढ़ना चालू करेंगे, तो आपकी खूबियां आपके यूएसपी करके सेल करने के लिए आपको हेल्प करेगी। उसके बाद में देखिए सोडियम, लोगों को हाई पीपी के लिए लगता है, प्रॉब्लम होता है। आप देखेंगे परसेंट आरडीए 2.24%, यानी नॉट फ्रॉम वेरी माइनर सोर्स, इसमें हाई ना के बराबर है, जो आता है नेचुरली उतना ही है, कोई ऐड नहीं किया गया है। तो ये सारी चीजें देखिए आप, बहुत ही दिलचस्प टेबल है। टेबल है करके साइंटिफिक है, अगर इसको इग्नोर मत कीजिए, जाइए पढ़िए, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। आगे चले हम, कोई क्वेश्चन है यस आपकी यस, किसी थैंक का? यू डॉक्टर। आई थिंक ये इंफॉर्मेशन बहुत ही आई थिंक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। हम लोग को टेबल पढ़ना नहीं आता था, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल दिस नॉलेज। अब से हम भी सारा टेबल को पढ़ेंगे और समझेंगे टेबल कैसे देखते हैं, राइट? नहीं, आई थिंक व्हाट आई हैव सीन लता जी की, हमारे जो आज के जो और लास्ट टाइम के जो अटेंडीज थे ना, बहुत ही उत्सुक है। जी उनके पास नॉलेज की भंडार है, लेकिन वो कम्युनिकेट करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी था। वो मैं जी चाहता हूँ कि हम लोग वो कम्युनिकेट करें। जी। और वो सब 101 बढ़कर है हमारे पास, जो हमारे जो प्रोडक्ट एम्बेसडर जो अभी अटेंड कर रहे हैं प्रोग्राम, उतनी क्यूरियोसिटी से काम कर रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि मैं कुछ उनको और इन्फॉर्मेशन देते रहूं, और उनका काम थोड़ा सा हल्का करूँ, कि प्रेजेंटेशन आपको प्रोडक्ट किसी को प्रेजेंट करने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू डॉक्टर। सो ठीक है। इसको हाँ कौन कौन ले सकता है, आई कैन आल्सो एक्सप्लेन। जिसको भी हाँ जी। हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, जिसको भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, जिनके बालों में नरिशमेंट की कमी है, वॉल्यूम कम है, टेक्सचर खराब हो रहा है बालों का, तो ये ओवरऑल आपकी हेयर एंड स्कैल्प हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर है। ये एक्चुअली हेयर रिस्टोर से मुझे बहुत अच्छे से मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि हेयर बल्ब के अंदर ही न्यूट्रिशन, जैसे पौधे की जड़ों में हम खाद डालते हैं, है ना, फर्टिलाइजर डालते हैं, पानी डालते हैं तो पौधा उगता है। तो इट इज लाइक अ फर्टिलाइजर फॉर आवर हेयर, कि अगर हम इसको लेते हैं तो हमारे हेयर बल्ब को ये नरिश करता है, हमारे ओवरऑल हेयर ग्रोथ को, हेयर वॉल्यूम को, और हेयर की अच्छी हेल्थ को रिटेन करने में हमारी मदद करता है। वंडरफुल प्रोडक्ट, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर गिविंग अस सच एन मार्वलेस प्रोडक्ट। आई थिंक इसका मार्केट बहुत बहुत बड़ा है, क्योंकि एवरी सेकेंड डे आई गेट अ कंप्लेन और मे बी आई गेट अ काइंड ऑफ अ क्वेरी कि मैम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो हमारे हेयर फॉल को रोक दे। मेरी सारी सेल्स टीम का एक ही सवाल होता है कि मैम वो हेयर के लिए हम क्या रिकमेंड करें। सो गाइज, अब हमारे पास एक सिंगल सोल्यूशन है। किसी को भी हेयर का प्रॉब्लम है, आप हेयर रिस्टोर रिकमेंड कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट इज ग्लूटेन फ्री है, लैक्टोज फ्री है, सो इट मींस इट इज नॉन एलर्जिक। तो आप किसी भी प्रकार की एलर्जीज या आपका कोई भी किस्सा किसको ग्लूटेन का भी होता है, एलर्जीज होती है, उससे भी फ्री है। ये हेयर थिनिंग को रोकता है, हेयर को रीग्रो करने में मदद करता है, स्कैल्प हेल्थ को अच्छा रखता है, और आपके हेयर्स को रिवाइटलाइज करता है, आपकी हेयर की केयर करता है।
सो अब आते हैं स्किन इल्यूमिनेटर में। तो डॉक्टर साहब, हर कोई ना बहुत सुंदर लगना चाहता है, चमकना चाहता है। एवरीबडी वांट कि स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करे, खूबसूरत लगे। तो जब हम इल्यूमिनेटर वर्ड सुनते हैं तो हमें तो बल्ब नजर आता है कि चमक रहा है कुछ। सो ठीक है। ये इसका क्या बेनिफिट है, जरूर हमको बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लता जी, बिफोर वी जंप ऑन टू द स्किन इल्यूमिनेटर, ऑफ कोर्स जी। सारे लोग क्यूरियस है। जी। मैं एक चीज को बताना चाहूंगा सबको कि जो हेयर का जो मामला है, ये हाँ। बड़ा लॉन्ग टर्म मामला है। ये कोई आज टैबलेट खाया और कल उसके रिजल्ट दिखने ऐसे नहीं होता है। तो आप कृपा करके अपने कस्टमर्स को समझाइए कि ये 3-4 महीने लेना ही लेना है। जी। एक बॉक्स लेके आप मत वापस आके बोलिए कि हमारे प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 1 फुट बाल नहीं बढ़े, ऐसे नहीं होना है। उसको अंदर से चीज ठीक करने में समय लगता है। तो इसीलिए 3 महीने का ये कोर्स कर सकते 90 हैं। डेज का हम बोलते हैं। 90 डेज का, वेरी सेफ, वेरी फूड, इट्स अ फूड सप्लीमेंट। अच्छा जस्ट गो। डॉक्टर साहब, एक और बताइए कि क्या हाउ टू टेक इट, ट्वाइस अ डे, वंस अ डे, क्या इसका नहीं, वंस ए डे इज वेरी सफिशिएंट, क्योंकि वंस हमने अ डे? देखा है कि आरडीए उसका पर सर्विंग है, और हमने हाँ, बोला है कि तो पर सफिशिएंट है। सर्विंग करेक्ट। तो ये हम लोग लिखते भी हैं कभी कभी कि 2 टैबलेट्स लेने चाहिए। जैसे कि हमारे इसमें लिखे है कि ये सर्विंग है इसकी 2 कैप्सूल्स है, राइट। लेकिन हम चाहते हैं कि आप या तो सुबह ले या शाम को लें, क्योंकि एक साथ लेके ऐसे तो है नहीं कि आपको तुरंत वो एक ही साथ में सारा कॉन्सेंट्रेशन चला जाएगा। मैं आपको एक खूबी बताता हूँ कि हम इतना खाना खाते हैं, ठीक है, आधा किलो खाना खाते हैं, लेकिन आधा किलो खाना तो अंदर नहीं रहता है। उसमें से सिर्फ 100 मिलीग्राम होता है या 100 ग्राम होता है। इसका मतलब है कि हम जितने ज्यादा बार खाएंगे उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि इसका रिजेक्शन कम ज्यादा होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जब ये एक्सप्लेन करोगे तो या तो शाम को एक और सुबह एक, या तो जैसे किसी की अगर हेल्थ बनती है अच्छी, 2 टैबलेट एक साथ लेने कोई इश्यू नहीं है, कैप्सूल्स। सेफ टू यूज है डॉक्टर। सो मैं एक चीज का दावा कर सकती हूँ कि लाइक 2 बॉटल्स, तो हमारा कुछ 45-50 कैप्सूल्स इन अ बॉटल है। सो 2 बॉटल के कंजम्पशन तक पीपल कैन सी अ विजिबल रिजल्ट, बट दे हैव टू फॉलो सम गुड हेल्दी हैबिट्स एज वेल, राइट डॉक्टर? यस, दैट्स वेरी ट्रू। दैट्स वेरी ट्रू। एंड वी शुड कीप ईटिंग। जैसे हम कुछ कुछ नारियल का पानी बीच बीच में पीते रहते हैं, तो ऐसे नहीं कि एक ही बार पी लिया तो पूरा जिंदगी भर हमें न्यूट्रिशन देता रहेगा। क्योंकि न्यूट्रिशन का फंडामेंटली ये है कि आप खाओ और वो रिप्लेनिश करते रहो। हाँ। इसलिए रिस्टोरेशन के लिए रिप्लेनिशमेंट भी बहुत जरूरी है। जी। जी। ठीक है ना? थैंक यू तो डॉक्टर। थैंक यू। चलते हैं अभी स्किन की दुनिया में। हम्म। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक एक्सप्लेन करूंगा, हेयर सॉरी स्किन इल्यूमिनेटर। तो आप सभी जानते हैं कि स्किन की जो, जैसे मैंने हेयर के लिए बोला कि आपको अपने हेयर में परतें होती है, ठीक है, वैसे स्किन में भी परतें होती है। लेकिन स्किन, ये जो स्किन है अपना सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी में। सबसे बड़ा ऑर्गन है, कोई पूछेगा तो क्या है, तो स्किन है। और उसके डिफरेंट 5 टाइप्स हैं स्किन के, फ्रॉम हेयर टू टो। आप देखोगे कि कहाँ कहाँ पर स्किन की टेक्सचर बदलती है, उसकी थिकनेस बदलती है, उसकी फंक्शनिंग बदलती है। ईयर, नोज, आईज, एवरीवेयर, अराउंड इट, एल्बो, कहीं कहीं पे वो तो इट एक्ट्स एज अ स्प्रिंग, कहीं कहीं पे एक्ट्स एज अ कुशन। तो ये बहुत सारे चीजें हैं, और उसके बावजूद एक सबसे बड़ा काम वो करती है, 2 काम करती है। एक तो है पानी की जो रेगुलेशन है, बॉडी की जो वाटर रेगुलेशन है वो काम करता है ये ऑर्गन। और दूसरा है किसी भी चीज को बाहर से अंदर आने के लिए रोक देता है। जैसे कि माइक्रोब्स हो, हीट हो, या कोल्ड टेम्परेचर हो, और कोई सेंसेशन हो, तो वो रोक देता है। तो ये सबसे बड़ा ऑर्गन है, ध्यान में रखिए स्किन। वी हैव टू डील इट वेरी केयरफुली। इट्स डेलिकेट एंड इट इज विजिबल। एवरीथिंग इज विजिबल, आवर ब्यूटी इज डिपेंडेंट ऑन द स्किन एंड हेयर, राइट। तो ये बहुत सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन स्किन का मैंने अभी आपको बताया। नाउ व्हाट इज अ ब्राइट स्किन का मतलब क्या होता है? तो हमारे स्किन में, जैसे हमने बोला कि स्किन में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हेयर में एक केराटिन होता है, उसमें एक ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है, वैसे हमारे स्किन में भी एक ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेलानिन, ठीक है। अब वो ब्लैक कलर का पिगमेंट उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर करता है कि आपकी स्किन की कौन सी कलर है। जिनकी बहुत फेयर स्किन कलर है उनमें मेलानिन बहुत ना के बराबर होता है। फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मेलानिन अंदर आने लगता है, वैसे डार्क टूवर्ड्स
ब्राउनिश, डार्क एंड देन सुपर डार्क। डॉक्टर आवाज नहीं आ रहा आपका? मेरा आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, अब आ रहा है, अब आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने कहाँ तक सुना था? मेलानिन के बारे में सुना था? हाँ, मैंने कहा आप स्टार्ट कर रहे थे तभी थोड़ा वॉइस म्यूट हो गया था। ओ अच्छा अच्छा। ठीक है, तो मेलानिन, जैसे अपने बॉडी में मेलानिन डिफाइन करते हैं कि अपना कलर कौन सा है। जैसे स्किन में हमारे केराटिन होता है, वैसे बॉडी में अपने जो कलर के लिए मेलानिन होता है। तो मेलानिन अपने बॉडी में रहता है, वो कलर डिसाइड करता है अपने स्किन का। अब इसको कैसे रोका जाए, क्या रोकना सही है? दो चीजें हैं। एक तो मेलानिन, हमारी चाहत बहुत है कि हम फेयर बने, हम ग्लो करें, अगर फेयर ना भी बने, लेकिन ये नेचुरल है। फेयर अनफेयर ये सारी डेफिनेशन अपनी है, लेकिन एक तो होनी चाहिए, अपनी जो त्वचा है वो हमेशा खिली हुई लगनी चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन। उसका वर्ड ये है कि खिली हुई त्वचा, अच्छी ब्राइट फ्रेश त्वचा। कलर उसका भाई कोई भी हो, ठीक है, लेकिन वो ब्राइटनेस लाने की कोशिश तो हम जरूर करेंगे। तो इसमें हम ये बोल रहे हैं कि वो जो इल्यूमिनेशन है कैसे आता है, थोड़ा सा मेलानिन कम कर दें, थोड़ा सा मेलेनिन को डिस्पर्स कर दें, यानी कि इवन टोन लगे, और उसके बाद में ये त्वचा को ग्लो करे, रेडियंट। तो इल्यूमिनेशन का मतलब ये तीन चीजें हैं। कैप्सूल तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, इसको अब छोड़ देंगे पीछे, आगे चलते हैं। यहाँ रुक जाते हैं। तो ये इसमें कौन से बेनिफिट हैं? इसमें है ब्राइटनिंग, हाइपर पिगमेंटेशन रिडक्शन एंड यूवी प्रोटेक्शन। तो ग्लूटाथियोन वेरी पॉपुलर वर्ड, आपने बहुत लोगों ने इसको पढ़ा पढ़ा रहेगा, सुना रहेगा सोशल मीडिया पे या आपके जो भी है कॉन्टैक्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो हमने इसको चुन लिया कि ये वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट है, टॉप ऑफ द टाउन, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो ये इंप्रूव करता है हमारे मेलानिन को, रिड्यूस करता है बाय द एंटीऑक्सीडेशन रूट। तो ये चलते हैं। इसके बाद में विटामिन सी, वन मोर इंग्रेडिएंट विच गिव्स रिड्यूसेस द हाइपर पिगमेंटेशन। और यहाँ पर एक एन एसिटाइल सिस्टीन है, भले केमिकल नाम लग रहे हैं ये नैक के वगैरह, लेकिन है तो कंपोनेंट जो अपने फूड से जाते हैं अंदर बॉडी के। तो हमने उसको थोड़ा सा, जैसे लास्ट टाइम में बताया था कि हम इसको प्यूरिफाई करके अच्छे अलग से पैक करते हैं। तो ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज, जैसे मैं बोला कि ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन होता है, तो वैसे यूवी से भी आता है, अपने बॉडी का ऑक्सीडेशन होता है। तो ये ऑक्सीडेशन को, डैमेज जो होते हैं वो रोक देता है, यूवी प्रोटेक्शन करता है। तो ये तीन की बेनिफिट्स है अपने स्किन इल्यूमिनेटर के। आगे चलते हैं लता जी। हमने ये तो तीन पहले ले, लाइसिन, विटामिन ई और इवनिंग प्रिमरोज, ये भी काफी सारे अच्छे हैं। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल जो है, प्रिमरोज, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन करता है। जैसे हम कहीं धूप में चले जाए तो अपने पास रेडनेस आता है स्किन के ऊपर, ये क्यों होता है? ये होता है इन्फ्लामेशन एक्शन की वजह से। यानी कि जैसे मैंने बोला कि बॉडी अपना एक प्रोटेक्शन का काम करती है, जैसे उसने कुछ सेंस कर लिया बाहर की तरफ, ज्यादा यूवी, ज्यादा विंड, ज्यादा हीट, तो एक इसको रिस्पॉन्स देती है बॉडी बाहर को, हमें बताती है कि भाई ये चिप चेंज हो रहा है, आप प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और ब्रेन को एक मैसेज देता है कि इसके रिलेटेड एक इसका एंटीडोज भेज दो हमें, यहाँ पे कोई तो अटैक है, यूवी का अटैक है। तो ऐसे ये दोनों तरफ से बैलेंस करता है। कलर हमारे लिए है चेंज होना, और अंदर जो सिग्नल जाता है वो ब्रेन के लिए है केमिकल रिलीज करना। ये इतना सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम चलता है अपने बॉडी में। तो जो प्रिमरीज ऑयल है वो एंटीऑक्सीडेंट्स डैमेज को रोक देता है, एंड इट इज अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट टू कंबाइन विद इट। जो ऑयल पार्ट देख रहे हैं आप कैप्सूल में, वो तो ये प्रिमरोज ऑयल है। चलिए, अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये टेबल क्या है, हमने अभी तो पढ़ लिया। तो जी। प्लीज इसको भी रट लीजिए हाँ। ठीक तरह से। सॉरी लता जी, बताइए। नहीं नहीं, वो वही कहती सर, आप बताइए। हमें काफी हद तक समझ में आ गया है, बट एक बार रिवीजन हो जाएगा हमारा। चलिए, तो ग्लूटाथियोन सबसे टॉप मोस्ट इंग्रेडिएंट है। ये 500 मिलीग्राम पर सर्विंग है, यानी दो कैप्सूल में 500 मिलीग्राम भरा हुआ है, एक कैप्सूल में 250 मिलीग्राम है। उसके बाद में है इवनिंग प्रीमिरोज ऑयल, जो ऑयल में है 100 मिलीग्राम। विटामिन सी, 30% ऑफ आरडीए। विटामिन ई, आप जानते हो विटामिन ई को, ये हमारी स्किन के लिए बहुत एंटीऑक्सीडेंट करके यूज करते हैं, और टॉपिकल एप्लीकेशन से ज्यादा फास्ट अपना बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है। तो वो टेबल में उतने सारे इंग्रेडिएंट उसकी मात्रा में लगे हुए हैं। नो, इसमें शुगर देखिए 0%, फैट ना के बराबर। उसके बाद में ट्रांस फैटी एसिड्स 0, कोलेस्ट्रॉल 0। देखिए कितना बहुत अच्छा है ये।
ये है वेजिटेरियन सोर्स, इसमें कोई रेड डॉट नहीं है, कोई भी खा सकता है इसको। ग्रेप सीड ऑयल है इसमें, एक्सट्रैक्ट है। हम बहुत सारे लोग तो, अभी ग्रेप्स का सीजन है, आप बहुत उसका फायदा उठाइए, अपनी स्किन को भी फायदा दीजिए। लेकिन अगर मिस कर जाते हैं तो हमारी कैप्सूल में है ये। ठीक है, तो ग्रेप सीड का ये ब्रिटिश विनिफेरा इंडियन ओरिजिन का है। इसमें बहुत अच्छी तरह का एक्सट्रैक्ट डला हुआ है, 10 मिलीग्राम। अब एक चीज है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डबल स्टार चीजें क्या है, जो पहले टेबल में हम छूट गई थी। डबल स्टार का मतलब, इसके लिए कोई आरडीए एस्टेब्लिश नहीं है, कितने ग्रेप्स खाने कोई बताया नहीं आज तक। ठीक है, तो इसका कोई कंट्रोल नहीं है कि कितने खाने चाहिए। लेकिन हमने क्या किया है कि हम ऐसी मात्रा में डाले हैं जो रिसर्च करके सेफ है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि ये कितना खाना है, खाना नहीं है। ये आप 2 कैप्सूल खाइए, भूल जाइए। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब। सो ओके। अब हमें समझ में आ गया ये हमारी स्किन को ब्राइट कैसे करेगा बिकॉज ऑफ ग्लूटाथियोन। एंड जो इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट हैं वो हमारी स्किन को नरिश भी कर रहे हैं। और स्किन को एंटी पिगमेंटेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो ब्लेमिशेस को, पिगमेंटेशन को रिमूव करने में मदद करेगा और हमारे स्किन को ब्राइटन अप करेगा। एंड हमारे स्किन से दाग धब्बों को दूर करने में भी मदद करेगा। वंडरफुल प्रोडक्ट। ये स्किन के अनइवन टोन में मदद कर, अनइवन टोन को इवन टोन करने में मदद करता है। डार्क स्पॉट ऑफ पिगमेंटेशन को रिमूव करने में मदद करता है। जिन लोग की स्किन बहुत डल लगती है या जो लस्टर मिस करते हैं कि हमारी स्किन में कोई ल्यूमिनेसी नहीं है, उसको रीगेन करने में ये मदद करता है और आपकी स्किन को यूथफुल रेडिएंट भी ये प्रदान करता है। और अगेन हम कहते हैं, में से बार बार ये सवाल आ रहा है, इट इज वेरी सेफ टू यूज फॉर एवरी वन एक्सेप्ट योर मदर्स हु आर जो ब्रेस्ट फीड करवा रही है या प्रेग्नेंट लेडीज, उनको छोड़ के इसको कोई भी इसका कंजम्पशन कर सकता है। ग्लूटेन फ्री है, लैक्टोज फ्री है और ये आपके स्किन को डिटैन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है पिगमेंटेशन को रिमूव करके। एंड ये आपके बेटर आपके स्किन के इल्यूमिनेशन को बढ़ाने में मदद कर रहा है। फेशियल पील्स एंड एनी रेगुलर, दीज आर द सर्विसेज इफ यू वांट टू टेक इट along with this. सो जिसको भी पिगमेंटेशन है या जिसको ब्लेमिशेस की समस्या है या जिनकी स्किन में डलनेस है, वो कहते हैं कि आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो हमारी स्किन में अच्छी एक ग्लो इम्पार्ट करेगा, स्किन को अच्छा करेगा। तो आपके पास एक बहुत शानदार जवाब है, हाँ, हमारे पास एक मास्टर प्रोडक्ट है। यूज इट एंड एक्सपीरियंस ब्यूटीफुल स्किन। सो अब आएगा बात एक स्किन रिवाइव के ऊपर डॉक्टर साहब। अच्छा, इसको कैसे लेना है डॉक्टर ये साहब? उसी तरह लेना है, सेम वेरी सिमिलर सिंपल। हमने क्या प्रोसेस। किया है कि दिन में या तो 2 बार ले सकते हैं, एक एक कैप्सूल, और एक साथ 2 कैप्सूल ले सकते हैं, वेरी सेफ। और अगेन एज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर, ये वो चीज नहीं है कि खाया और रातों रात मिरेकल हो गया। सो इन अ कंटिन्यूटी एटलीस्ट 2 to 3 मंथ यू हैव टू कंज्यूम इट। 3 मंथ में हम कहते हैं प्रोडक्ट अपना एक्चुअल जो रिजल्ट है वो आपको प्रूवन रिजल्ट शो करना स्टार्ट हो जाता है। along with it, time to time you can maybe stop it and then again restart it as per your requisition, as per your requirement। वो आप इसको टाइम टू टाइम इसको दोबारा शुरू कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स। अब हम बात करेंगे स्किन रिवाइव की, क्योंकि डॉक्टर साहब एक ही बहुत बड़ा कंसर्न है। कोई भी महिला बुढ़ा नहीं देखना चाहती जल्दी। इवन नाउ, अभी मैं महिलाओं को तो छोड़ ही देती हूँ। आई थिंक हमारे साथ ब्यूटी कंपटीशन में मेन आ गए, because most of the like beauty influencers, makeup influencers are men now. So everybody wanted to look young, everybody wanted to look beautiful। तो उसमें हमें स्किन रिवाइव कैसे मदद करेगा ये जरूर हमको बताइएगा। थैंक यू वेरी मच लता जी। एक चीज मैं अभी, बिफोर वी गो टू द स्किन रिवाइव, मैं एक चीज दोहराना चाहूंगा। प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग वुमेन, नर्सिंग वुमन and children, please keep these things away because you are not tested on them. To be honest with your customers, be scientific, right? Be like a good guide for them. They will always take help from you. So वो एक चीज को मैं दोहराना चाहूंगा और आप उसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। किसी भी हेस्ट में प्रोडक्ट सेल करने के चक्कर में आप कृपा करके ये 3 चीजों को अवॉइड कीजिए। ठीक है। बाकी तो फूड है, कोई अगर कोई डिसीजन लेना चाहता है अपने आप ले ले, या तो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को पूछे कि क्या करना है। ठीक है। अब चलते हैं स्किन रिवाइव। पहले तो हमने देखा कि स्किन को इल्यूमिनेट कैसे किया जाए, बहुत एस्थेटिकली सुंदर खूबसूरत दिखने के लिए। अब ये दूसरा उसका एलिमेंट है कि स्किन कैसे मेरी अच्छी रहे, उबड़ खाबड़ ना हो, प्लेन लगे, उसमें रिंकल्स ना हो,
उसके ऊपर कोई फाइन लाइंस नहीं हो, तो ये अंदर से उसको बाउंसी कैसे रखूं, मैं इसको नरिश कैसे करूं, इसको हाइड्रेट कैसे करूं। एक तो बाहर से हम हाइड्रेशन इंग्रेडिएंट लगाते हैं, मॉइस्चराइजर, सीरम, दिस दैट, वो तो करना ही है, वो तो आपके पास और आने वाला है चीज बहुत बड़ा बड़ा। लेकिन अंदर से मैं इसको कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करूं, इसके लिए है ये प्रोसिटिकल्स स्किन रिवाइव। ये करता है हाइड्रेशन, इलास्टिसिटी एंड यूथफुल स्किन। कैसे? तो ये इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, दे प्रोवाइड द इंटेंस हाइड्रेशन, स्किन इलास्टिसिटी कैसी आती है, और रिंकल्स कैसे रिड्यूस करते हैं, ये मैं आपको आगे वाले आने वाले इसमें बताऊंगा। लेकिन आई थिंक वी मस्ट अप्रिशिएट दिस इनोवेशन। यस Can you यस। imagine? Can you imagine a golden capsule is there inside the capsule? Just see the transformation now. There हम्म। are no beadlets. So instead of beadlets, there are capsules, mini capsules. This is another international innovation that we have launched this year from the VLCC. Is this? There is a capsule inside the capsule. So dual action. यस Again, the liquid goes inside the stomach, and this capsule goes inside the intestine to deliver this beautiful effect. देन आप देखोगे इतने टाइनी के कैप्सूल के ऊपर हमने लिखा है VLCC क्लिनिक। यस यस डॉक्टर साहब, इट्स विजिबल। तो ये VLCC क्लिनिक हमारे स्टमक में हम डालेंगे। ठीक है, ये बट आई मस्ट ब्यूटीफुल। एडमिट ये बहुत ब्यूटीफुल है कैप्सूल, खाना तो देख के ही बहुत खूबसूरत लगता है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। लग रहा है हम बोतल देख के ही सुंदर हो जाएंगे। कोशिश तो हमारी यही है, सब मिलके हम करेंगे। यस। ठीक है, हमारे कस्टमर्स हम आपको भी करते हैं, सो डेफिनेटली। चलते हैं, स्किन रिवाइव कैसे होता है ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया जी आपको, जी। ड्यूअल एक्शन कैसे होता है। अब चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो एस्टाजेंथिन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट फॉर द स्किन। चलो पहले हेलोरोनिक एसिड के बारे में बात हम्म। करते हैं। सो हेलोरोनिक एसिड, अपने जो आई की जो बॉल्स होते हैं इसमें कितने परसेंट हेलोरोनिक एसिड होता है मालूम है आपको? मोर देन 50%। इट इज ओ। मेड ऑफ हेलोरोनिक एसिड। इट होल्ड्स वाटर। इट्स वन ऑफ द फैंटास्टिक सोर्स ऑफ मटेरियल विच होल्ड्स वाटर इनसाइड, राइट। ये बॉडी को कुशनिंग देता है और मॉइस्चर को रिटेन करता है। तो ये अपने बॉडी में बनता है, लेकिन जब कम होने लगता है तो उसके रिप्लेनिशमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हेलोनिक एसिड आता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आता है। उसकी हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, लो मॉलिक्यूलर यानी लंबी वाली चेन आती है, छोटी वाली चेन आते हैं। हमने ऐसी चेन डाली है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद में आता है नियासिनामाइड, विटामिन BT3। तो ये क्या करता है, ये बॉडी का मॉइस्चराइजेशन बैरियर को प्रोटेक्ट करके बढ़ाता है। जैसे पहले हाइड्रेशन अंदर होता है और आगे बैरियर करके मॉइस्चराइजेशन भी प्रिवेंट करता है। उसके बाद में सेरामाइड होता है इसमें, जो बॉडी को अंदर से फोर्टिफाई करता है। उसके बाद में विटामिन A एंड विटामिन C। कितने लोगों को मालूम है विटामिन A? रेटिनॉल। सो ये प्रेजेंट है अपने इसमें बहुत अच्छी मात्रा में, गुड एंटी एजिंग, कोलेजन प्रोडक्शन करता है। तो जहां जहां पर आपको मालूम है कि फाइन लाइंस और रिंकल्स जब भी बनते हैं, इसका मतलब अपने बॉडी में कोलेजन की कमी होने लगती है स्किन के अंदर नीचे। कभी कभी स्किन के अंदर इलास्टिसिन भी कम होने लगता है, इलास्टेज। तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि सेल के जो बाहर की मैट्रिक्स है, इसमें कोलेजन और इलास्टिन होती है। तो कोलेजन अपने बॉडी को वॉल्यूम देता है और इलास्टिन अपने बॉडी को लचीला बनाता है। तो ये विटामिन A और विटामिन C काम करते हैं। और विटामिन एस्टाजेंथिन विच आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंटीऑक्सीडेंट दैट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इन दिस इंग्रेडिएंट लिस्ट। तो जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस है, एग्रेशन होता है, हीट होती है, विंड होती है, इससे जो इंजरीज होती है, वो अंदर की तरफ जाने के बाद में एस्टाजेंथिन उसको प्रिवेंट करता है। आगे चलते हैं, करकुमा लोंगा। हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग एवरीडे करकुमा लोंगा? हाउ मेनी ऑफ यू आर नोइंग? सो आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ द किचन इंग्रेडिएंट। मैं बोल रहा हूँ ये फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये किचन इंग्रेडिएंट है। लेकिन हम थोड़ा सा साइंटिफिक जाके इसको एक्सट्रैक्ट बना के हमारे कैप्सूल्स में डाला है। उसके बाद में ब्लैक पेपर, वन मोर किचन इंग्रेडिएंट, बट वेरी पावरफुल, सिलेक्टेड थ्रू साइंटिफिक वे। उसकी कुछ जो प्रजातियां होती है उसमें बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, हमने वो चूज करके डाली हुई है। लेकिन आप कोई भी ब्लैक पेपर खाइए हर दिन, आपको ये तो बेनिफिट मिलने हैं। जिंक, कॉपर, सेलेनियम। कॉपर तो हमें मिलता है अपने पालक से,
आपको तो स्मेल आता है पालक का और टेस्ट आती है कॉपरिश, वो मिलता है, बट हमने इसमें डाला हुआ है। और इसमें गोजी बेरी, ये अनदर नेचुरल एक्सट्रैक्ट है जो एंटीऑक्सीडेंट करके काम करता है। बहुत अच्छा एक्सट्रैक्ट है, ये बहुत पॉपुलर है। सो हमने क्या किया है कि जो चीजें साइंटिफिक है, जो चीजें एफिकेशियस है और पॉपुलर है, हमने सारे का एक मिक्स करके अपने ये टेबल फॉर्म में आ गए। देखिए, अभी मुझे मन लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं आपको ये टेबल कैसे रीड करना है। अब हम खुद पढ़ लेंगे डॉक्टर साहब, हम अपना पैक लेंगे, खरीदेंगे, एंड वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये क्या है, पर सर्विंग कितना है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितना है, पर कैप्सूल कितना कंटेन करता है। क्लियर है एक्सेलेंट, आप सब लोगों को? यस। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कंफर्मेशन। आगे चलते हैं। यस। सो लता अगेन, जिनको फाइन लाइन का प्रॉब्लम है, जिनको रिंकल्स का प्रॉब्लम है, दे कैन ऑप्ट दिस प्रोडक्ट। जो अपने स्किन की इलास्टिसिटी को बेटर करना चाहते हैं, एजिंग के साइन को रिमूव करना चाहते हैं, दे कैन ऑप्ट दिस प्रोडक्ट। जिनकी स्किन में हाइड्रेशन की कमी है, ड्राई डैमेज स्किन लगता है, दे कैन यूज इट। और जैसे बाबा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आप प्रेग्नेंट लेडीज को, इसको लैक्टेटिंग मदर्स को आप रिकमेंड मत करिए। और बच्चों का, बिकॉज कौन सी उम्र तक के बच्चे, सी हमने कहा है बिलो 18 आप इसको मत रिकमेंड करिए। आफ्टर 18 यस यू कैन रिकमेंड, बिकॉज हम बिलो 18 तो वैसे भी पेरेंट्स भी जबरदस्ती धक्के मार मार के न्यूट्रिशन खिलाते हैं। आफ्टर 18 होता है जब हम खुद भी न्यूट्रिशन नहीं खाते बड़े होने के बावजूद, और हम जब 18 से ऊपर हो जाते हैं, हमें सब पता वाला एटीट्यूड हो जाता है, तब भी हम उन चीजों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक दैट इज द राइट एज जो आप खुद इन चीजों का कंजम्पशन करके अपनी हेल्थ को बेटर रख सकते हैं, स्किन को बेटर रख सकते हैं, हेयर हेल्थ को बेटर रख सकते हैं। सो आज हमारे प्रूसिटिकल के हमारे ये 3 प्रोडक्ट थे, और तीनों ही प्रोडक्ट की बहुत रेगुलर डिमांड थी मेरे पास, बट कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब क्लैरिटी नहीं था। यस। यस। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस लीफलेट इनसाइड द प्रोडक्ट बॉक्स। जब हम इसको देख रहे हैं ना, तो ये बहुत हमको हेल्प कर रहा है, बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ पढ़ के मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, फिर मुझे भी पढ़ना पड़ रहा है कि क्या लिखा है। सो इट्स लाइक मेरा नॉलेज भी एनहांस होता जा रहा है। पर थैंक यू सो मच। देखिए, 3 चीजों पे मैं बात करूंगी। पहली चीज, लुक एट द इंटरनेशनल पैकेजिंग, स्टाइलिंग एंड ब्यूटी। लुक एट द काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इन ईच प्रोडक्ट जो हमने इसके अंदर डाले हैं। सबसे अच्छी बात है रिजल्ट ओरिएंटेड के साथ कंपोजिशन। एंड जो डॉक्टर साहब मुझे बार बताते लगता है वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, बिकॉज यस, हम लोग ऐसे कंट्री में है जहाँ पे लोग बहुत स्पिरिचुअलिटी पे भी चलते हैं, बहुत ज्यादा फास्टिंग भी करते हैं। तो फिर सवाल आता है क्या हम खा सकते हैं, हम जैनी हिंदू हैं, क्या हम इसको ले सकते हैं? ये आप बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज ये प्योर वेजिटेरियन है। So, thank you so much for giving your precious time, doctor. And yes, I do got lots of queries, पर आपका 1 घंटा मैं ले चुकी हूँ, आई नो। उसके बाद फिर आपके फोन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने भी कंसर्न्स है मैं आपके पास लेके आऊंगी। किसी के भी कोई सवाल है वो आप मेरे को भेज दीजिएगा। मैं डॉक्टर बुशे से इसका आंसर लेके आप लोग को रिवर्ट बैक करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। मेरे 1-2 रीडर हैं जरूर कुछ कहना चाहते हैं, बिकॉज वालिया जी बहुत इंतजार कर रहे थे इस प्रोडक्ट का। अमिताभ सर कहाँ हैं आप? जी। वालिया जी। हाँ जी। नहीं, एक तो डॉक्टर साहब सो मच, थैंक यू सो मच, इतना क्लैरिटी से आपने, बिकॉज यू आर द मैन बिहाइंड द प्रोडक्ट, तो वो कन्विक्शन तो आपके पास से हमारे पास कंप्यूटर के माध्यम से पहुंच गया है। एंड जो कई बार हमको लगता है कि भाई ये इतने महंगे क्यों हैं, है ना। सो जो वो भी एक सवाल आता है, बिकॉज इंडिया इज अ प्राइस कॉन्शियस कंट्री। हम सब लोग हर दमड़ी का वैल्यू चाहते हैं, बट पर जिस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कंपोजिशन है, एंड जो R&D लगा है, डेफिनेटली इट इज वर्थ इट। एंड डेफिनेटली प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, और ये अभी लॉन्च हो गया है। सो एवरीवन, देखिए स्किन केयर हमारे पास है ही, ग्लूटाथियोन के पास ऑलरेडी हमारे पास है ही। तो जब हम इनर और आउटर दोनों बोलते हैं ना, स्वस्थ शरीर ही सुंदर शरीर है, तो जब अंदर से भी स्वस्थ करेंगे तो बाहर से भी होगा। तो बाहर भी ग्लूटाथियोन लगाइए, अंदर से भी ग्लूटाथियोन लगाइए, एंड खूब सारे घुंघराले बाल के साथ हम सबके सामने थैंक यू। आएंगे। Thank you so much. Good day to all. Thank you. थैंक यू, Thank you, बाय doctor. बाय, बाय Thank you. बाय। Bye. Bye.